मेरा नाम नौशीन बाबा खान है। तो पार्क सर्कस मैदान में आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है और कब तक ये धरना चलेगा? मैं 3-4 महीनों से इसी सवाल का जवाब दे देकर थक गई हूँ कि हम ये धरना क्यों कर रहे हैं। और सिर्फ 3-4 महीने नहीं, 5 साल 2019 में भी यहाँ धरना बैठा था। बड़े बड़े मसले हैं, लेकिन ये जो सिटीजनशिप और डॉक्यूमेंट और SIR और इलेक्टोरल क्लीनिंग प्रोसेस का जो मसला है, टैक्स पेयर्स मनी को जो झोंक दिया जा रहा है, इसमें सवाल तो हम सरकार से कर रहे हैं, आज तक हमें जवाब नहीं मिला। और हम धरने पे बैठते हैं तो ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए, सवाल पूछने के लिए हम बैठे हैं। तो ये जो इंटायर प्रोसेस है SIR का, हम ऐसा मानते हैं कि आर्टिफिशियल है। मास हैरेसमेंट और मास एंग्जाइटी में लोगों को ढकेल दिया गया है, खासकर महिलाओं, बुजुर्गों को, दलितों को, मतुआ को और मुसलमान समाज को। ये नहीं लगा था जब ये प्रोसेस हो रहा था, तब नहीं लग रहा था कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, समझ में आ रहा था चलो क्लीनिंग प्रोसेस है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने हमारे डेपुटेशन का उसको कोई तवज्जो नहीं दी, उसके बाद अपनी मनमानी ही करते रहे, तो हमारे पास सिट इन प्रोटेस्ट में बैठने के अलावा और कोई चारा ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है, क्योंकि SIR उन्होंने बिहार में भी किया था, लेकिन बंगाल में ही ऐसा क्यों? हियरिंग में बुलाना, उसके बाद एडजुडिकेशन मोड में डाल देना, आखिर बंगाल वालों से, और खासकर अगर हम बंगाल में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करें, बंगाल हमेशा से इनके टारगेट में रहा है, क्योंकि बंगाल का मिजाज ही थोड़ा सा इनकलाबी है। और क्योंकि अच्छा, मुझे बता दीजिए इनके लिस्ट जो भी लिस्ट क्लीन कर रहे हैं, जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, बंगाली बोलना दुश्वार हो जाता है, लिस्ट दिखा दीजिए कि कितने रोहिंग्या इनको मिले हैं। और जो बिहार में हुआ वो तो झट किया, वो क्यों किया हम सबको पता है, ठीक है। किस लिए किया अभी जो हम देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री बने उनको अभी कहाँ जाकर पहुँचे वो भी हम देख रहे हैं। तो ये बंगाल ये कभी जीत नहीं पाए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ECI इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, वो एक स्वाधीन बॉडी है, उसको इस तरीके से। और जब सवाल बीजेपी से किया जाता है, ऑपोजिशन जब सवाल बीजेपी से करती है, सरकार से करती है, जो बीजेपी सरकार में है, उसके बचाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं। और चौथे स्टेज में बंगाल का SIR पहुंच चुका है। इतना पैसा जो खर्च हो रहा है, इतने BLO की जो मौत हुई है, उसके बाद में जो एक एंग्जाइटी में है, इसका जवाब ECI क्यों नहीं दे रही? और इलेक्शन और इतना बड़ा प्रोसेस 2 महीने में, 4 महीने में कैसे हो सकता है? क्या हिंदुस्तान को, बंगाल को एक लेबोरेटरी समझा गया है कि जिसमें आप पैसे झोंके, जिसमें BLO जैसे एक्सपेरिमेंट के शिकार होकर लोगों की मौतें जाएं और आप बिल्कुल अपने एरोगेंस में अड़े रहें, आप कुछ भी ना करें? तो वो कह रहे हैं कि जो 60 लाख लोग हैं एडजुडिकेशन में जो है, वो अभी वोट नहीं कर पाएंगे जब तक वो क्लियर नहीं होते। इससे पहले जो 60 लाख और गए, और अभी एजुकेशन में इसका भी अभी तक खुलासा नहीं है कि वो डिलीट होंगे या क्या होगा। और जब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना जब वो सिटीजनशिप का कर ही नहीं रहे हैं, और जो इलेक्टोरल क्लीनिंग प्रोसेस जिसे वो कहते हैं, तो इस तादाद में डिलीट कैसे कर रहे हैं? वो नाम डिलीटिंग प्रोसेस है ये। और इलेक्शन से जस्ट पहले बिहार में भी इलेक्शन था, जस्ट पहले किया, नतीजा क्या आया हमने देखा। और बंगाल इनके टारगेट में हमेशा से रहा है। 2021 में भी इन लोगों ने साम दाम दंड भेद सब लगा लिया बंगाल की, और इनको रहा है, इनकी लगता है दुखती रग है बंगाल। तो इसलिए भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को ये यूज कर रहे हैं। सरकार तो सबकी होनी चाहिए, अभी तो डेमोक्रेसी है जिंदा, और डेमोक्रेसी जिंदा है तभी हम यहाँ पे बैठे। तो बस यही है, यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है, बोल बोल कर थक गए कि कम से कम ये जो बेसिक राइट है, वोटिंग राइट है, जहाँ पे जो लोग कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स अवेल कर सकते हैं, कोई अभी क्लियर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि जो लोग हैं उनको, जिनका नाम डिलीट हुआ है, उनको वोटर ID आज के पेपर में आया या कल के पेपर में आया कि उनको वोटर ID मिलेगी या नहीं। अभी जो एडजुडिकेशन में है वो डिलीशन में जाएंगे या उनका क्या होगा? ECI is accountable, but ECI is extremely opaque.
ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। ऐसे प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अकाउंटेबल किसको ले? बीएलओ को अकाउंटेबल ले, ईआरओ को ले, डीओ को ले, ईसीआई किसको ले? आवाम अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है। क्या ईसीआई किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम कर रही है? ये सब कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जब ऑपोजिशन सवाल करती है सरकार से तो उनके बचाव में ईसीआई खड़ी हो जाती है। एक तो बहुत सारे सवालिया निशान ईसीआई की क्रेडिबिलिटी पे भी खड़ा हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ईसीआई, उसको अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। ज्ञानेश कुमार औरतों को उनकी घूंघट में और हिजाब में मर्यादा सिखाते हैं। हम इस मन से ईसीआई को उनकी मर्यादा बचाने के लिए कहेंगे कि आप जो ये पूरा एंटायर आर्टिफिशियल प्रोसेस में जो ये कर रहे हैं, इतने सारे पैसे झोंक कर, इसको आप बंद कीजिए। ये लड़ाई कब तक चलेगी? रमजान में रोजा रखकर हूँ, कभी भी ये अपनी आइडेंटिटी बोलना नहीं चाहती, लेकिन आज मजबूर कर दिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि बंदी अगर भूखी प्यासी बैठ सकती है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लड़ाई दूर तक जाएगी। शुक्रिया।